अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट बार चार्ट। तो कंपोनेंट बार चार्ट हमारे पास क्या है? कंपोनेंट बार चार्ट इज एन इफेक्टिव टेक्निक है कि ये हमारे पास एक इफेक्टिव टेक्निक है इन विच ईच बार इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर सेक्शन। यानी कि हमारे पास ईच बार की बात कर रहा है, कोई एक सिंगल बार की बात नहीं कर रहा। हमारे पास जितने हमारे पास जो डायग्राम हम बनाएंगे उसके अंदर जितनी बार्स होंगी उन बार्स को ये टू और मोर सेक्शन के अंदर हमारे पास क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि हमारा डाटा सेट ही उस तरह का पड़ा होगा। अब देखें हमारे पास डाटा सेट है तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टू किस्म की हमारे पास क्या थी, इसमें हमारे पास कंपोनेंट पार्ट्स थे इसके टोटल के। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास बार बनी है उसे हमने टू सेक्शन के अंदर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास थ्री किस्म की यहाँ पर हमारे पास कंपोनेंट होते टोटल के, तो हमने क्या करना था, हमने थ्री इस सेक्शन के अंदर हमने इसे क्या करना था, हमने इसे डिवाइड कर देना था। पहले हमने इसे टू सेक्शन के अंदर किया, क्वेश्चन के लिहाज से हम इसे थ्री में भी कर सकते थे। अब हमारे पास है प्रपोर्शनल इन, अब जो हमारे पास बार्स बन रही हैं, जो बार हैं वो हमारे पास क्या है, प्रपोर्शनल इन साइज टू द कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ टोटल बीइंग डिस्प्लेड बाय ईच बार। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि एक बार जो है वो हमारे पास क्या है, अगर ये बार है तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स के कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ टोटल, कंपोनेंट पार्ट का जो टोटल है उसके हमारे पास प्रोपोर्शनल होगी इन साइज़ के। अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, रावलपिंडी है। तो अब रावलपिंडी को देखें, इसमें हमारे पास क्या है, टू कंपोनेंट पार्ट है इसके, मेल एंड फीमेल। अब देखें इन दोनों का जो हमारे पास टोटल है 40 है, तो हमारे पास जो बार है वो किसके प्रोपोर्शनल है, अगर आप देखें तो 40 के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह हमारे पास ये होती है। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो वेरियस पार्ट्स हैं जो हम जिसे हम शो कर रहे हैं एज सेक्शन के तौर पर ऑफ द बार के, बार के सेक्शन के तौर पर जो हम वेरियस पार्ट इसमें शो कर रहे हैं, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट जो हम वेरियस पार्ट शो कर रहे हैं, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसे हम शेडेड करते हैं और कलर करते हैं डिफरेंटली टू इंक्रीज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द डायग्राम, कि डायग्राम की ओवरऑल इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो जाए। इसलिए हम जो हमारे पास बार के हमारे पास सेक्शन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हमें उन्हें डिफरेंटली कलर करते हैं या हमारे पास शेड करते हैं। अब हमारे पास जो है कंपोनेंट बार चार्ट, हम इसे यूज़ किस लिए कर रहे होते हैं, यूज़ टू रिप्रेजेंट द क्यूमुलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, यानी कि वेरियस कंपोनेंट को इसमें हमारे पास जो जमा करना है, क्यूमुलेशन करना होता है ऑफ द डाटा एंड परसेंटेज, यानी कि कम्युलेशन ऑफ द डाटा के लिए हम इसे कम्युलेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द डाटा के लिए, और उसके बाद हम इसे परसेंटेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसे कंपोनेंट बार चार्ट को एक और नाम भी है इसका, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सब डिवाइडेड बार्स। कंपोनेंट बार चार्ट हमारे पास जो है इसे हम आल्सो नोन एज सब डिवाइडेड बार्स। अब इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है। देखिए मेरे पास एक क्या है, मेरे पास डिवीजन है, 4 डिवीजन है। यानी कि मेरे पास है पेशावर है, रावलपिंडी है, सरगोदा है, लाहौर है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बोथ जेंडर है, यानी कि उनके अंदर मेल एंड फीमेल टोटल उनके अंदर कितने हैं, यानी कि जो स्टडी हुई है, जो भी हुआ हमारे पास उसमें कितने, उसने पेशावर के अंदर हमारे पास कितने हैं, 64 है बोथ जेंडर। फिर उसके बाद में रावलपिंडी में 40, सरगोदा में 60, लाहौर में 80। अब आगे आप देखें तो इसके हमारे पास टू कंपोनेंट पार्ट्स हैं, मेल एंड फीमेल, यानी कि इस टोटल के अंदर ये दो चीज़ें हैं कि टोटल के अंदर मेल 33 थे और फीमेल 31 थे, ऐसे सेम ऐसे। अब जब इसका मैंने क्या बनाना, मैंने कंपोनेंट बार चार्ट बनाया, तो देखें मैंने टोटल के लिहाज से बार्स बना ली जो हमने ऊपर बात की थी। फिर अब जो मैंने सेक्शन इसके बनाने हैं, अब इसके मैंने दो सेक्शन तो बनाने थे, तो मैंने 33। अब देखें मेल के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं पहले मैंने यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ पर एक गौर करें तो मैंने ये नहीं लिखा कि मैंने पेशावर वाला बार सबसे पहले बनाया हो, क्योंकि ये सबसे पहले पर आया तो मैंने सबसे पहले नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि आपको याद हो जब हमने बार चार्ट स्टार्ट किया था तो हमने क्या कहा था, जब हमने सिंपल बार चार्ट किया था उसमें हमने कहा था कि जब हमारे पास डाटा रिलेट ना कर रहा हो टाइम से, यहाँ पर देखें हमारे पास टाइम नहीं दिया गया, तो आप क्या करें, आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। यहाँ पर हमने अरेंज नहीं किया हुआ, यहाँ पर तो हमें डाटा दिया गया, तो हमने जब यहाँ पर देखें अरेंज करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है, अरेंज करने से देखें अफेक्टिवनेस उसकी थोड़ी सी और बेहतर हो गई है, क्योंकि हमें छोटी बार सबसे पहले, उसके बाद उसके बड़ी बार, उसके बाद उससे बड़ी बार हमने बनाई है। इस तरह हम बनाते हैं। अगर हम ना बनाते तो क्या होता कि इससे ये वाली बार यहाँ पर आ जाती और ये वाली यहाँ पर आ जाती, तो थोड़ा सा यानी कि ना इफेक्टिवनेस के लिए हमने इसे बनाया, अच्छा करने के लिए बनाया। अब देखें अब हमारे पास सरगोदा है ना, तो इसमें हमने रावलपिंडी की बात कर रहे थे, तो देखें रावलपिंडी में हमारे पास 40 के लिहाज से हमने बार बना ली। 21 हमारे पास इसमें मेल है, तो 21 पर आप कट लगाएं। उसके बाद में 19 जो बाकी रहेगी आपकी वो फीमेल है। इसमें हमारे पास अब देखें मैंने यहाँ पर की, अब कोई बंदा देखेगा तो उसे पता तो नहीं चलेगा ना कि ब्लैक वाले मेल्स हैं कि ब्लू वाले मेल्स हैं। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर की देनी है, की आपने कैपिटल लेटर में देनी है। यानी कि आप यहाँ पर उसे बताएंगे कि जो ये देखेंगे सर्कल आपने एक बॉक्स बनाया उसके अंदर आपने ब्लैक कर दिया, तो उसे पता है
कि जो ब्लैक वाला होगा वो मैंने साथ लिख दिया है मेल, तो वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जो ब्लू वाला होगा वो मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इस तरह आपने इसे क्या मेल एंड फीमेल में आपने इसे क्या किया, इसके सेक्शन बना दिए हैं। इसके अलावा हमने ये जो हमारे पास डायग्राम बन के आ रही है, इसकी हमने टाइटल भी लिखनी है। टाइटल लाजमी लिखना होता है, और इसके बाद में हमारे पास जो टाइटल है वो ये भी याद रखना है आपने कैपिटल लेटर में। ये जितनी आपने टाइटल लिखनी कैपिटल लेटर में लिखनी है। आपने ये नहीं करना आपने एक स्टार्ट के ऊपर यानी कि पहला फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लेटर लिख दिया, उसके बाद में आप अल्फ़ाबेटिक स्मॉल अल्फ़ाबेटिक्स की तरफ चले गए। आपने ऐसे नहीं करना। टोटल का टोटल आपने जो अपना सेंटेंस लिखना है आपने वो कैपिटल लेटर के अंदर आपने लिखना है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।